स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12 उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके केमिस्ट्री का जो सिलेबस है 2024 एंड 25 का उत्तराखंड बोर्ड ने जारी कर दिया है। क्या क्या सिलेबस में आपके टॉपिक रखे गए हैं, किन किन टॉपिक को हटाया गया है, कितने नंबर की आपकी यूनिट कौन सी है, सारा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इससे पहले अगर आपने हिंदी और फिजिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, वो भी चैनल पे अपलोड है। ठीक है, पूरे सिलेबस की जो 2024-25 की है उसकी मैं एक न्यू प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारे सिलेबस का कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, जैसा कि 2023 में 24 में रहा है बच्चों को। ठीक है, तो 24-25 में आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो सारा सिलेबस जैसा बताया जा रहा है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी कीजिए, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और पेपर के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपसे डिस्कशन करता ही हूँ। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट कंटेंट मिलता रहे। सबसे पहले मैं बात करूँगा, आपको यहाँ देखें केमिस्ट्री के सिलेबस की। क्लास 12 का सिलेबस है, थ्योरेटिकल पोर्शन की हम बात करेंगे। 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब कौन सा चैप्टर, कौन सी यूनिट, कितने नंबर की आएगी, सब मैं यहाँ बात करूँगा। आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर की बात करेंगे। सॉल्यूशन आपका 7 नंबर का चैप्टर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं हाथों हाथ ही आपको बताते रहता हूँ कौन कौन से चैप्टर आप पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ना है, 7 नंबर का है। डी एंड एफ ब्लॉक अभी को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ेंगे, 7 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ लेना, छोटा चैप्टर है, जल्दी कवर हो जाएगा, 6 नंबर का है। उसके बाद एमीन एंड बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़ लेना, 13 नंबर आपको यहाँ देगा। ठीक है, उसके बाद जो है एल्कोहल, फिनॉल और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये 14 नंबर का। और ये 7 नंबर डी और एफ ब्लॉक, इसको आप बाद में पढ़िएगा। ठीक है, ये चैप्टर आपको बीच में परेशान करेंगे, तो इससे बढ़िया इनको बाद में पढ़ना, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि पेपरों के टाइम पे अगर 1-2 महीना पहले आप रिएक्शन वगैरह की तैयारी करेंगे तो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है। क्योंकि अभी आप रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर उस टाइम पे आप फिर भूलने लग जाएंगे। या तो आप बिल्कुल कंटिन्यू प्रैक्टिस पे रहिए, रोज़ 2-2 4-4 इक्वेशन लगातार करते रहिए, जिससे आपको लास्ट टाइम पे वुड्स रिएक्शन हो गए, कॉल्बे रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन आपको क्या हो जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए आप सिलेबस की बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर की बात करें। सॉल्यूशन चैप्टर से आपको क्या आएगा, जिससे आप 7 नंबर वहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, मेन टॉपिक्स आप देंगे सॉल्यूशन चैप्टर में, जो इन्होंने दे रखे हैं उत्तराखंड बोर्ड ने, उत्तराखंड बोर्ड ने आपको यहाँ दे रखा है। पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की टाइप क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी इन गैस, सॉलिड सॉल्यूशन, राउट्स लॉ हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, जिसमें लोअरिंग वेपर प्रेशर आपका, ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका इसके अंदर इंक्लूड रहेगा, और वांट ऑफ फैक्टर इसके अंदर आपका इंक्लूड रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर यूज होगी, ईएमएफ ऑफ सेल इसके अंदर होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके अंदर इंक्लूड रहेगा, नास्ट इक्वेशन जो है वो आपकी इसके अंदर इंक्लूड रहेगी। ठीक है, इसमें आप देखेंगे और जो रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल ये रहेगा। कंडक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्यूशन आपका रहने वाला है। स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी रहेगी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड विद कंसंट्रेशन आपका रहना। कोलराउस लॉ आपका इसके अंदर रहेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर रहने वाला है। खाली एलिमेंट्री आइडियाज़ आपने देने हैं। ड्राई सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल ये रहने वाला है। एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन यानी कोरोजन की प्रोसेस क्या होगी, इसको भी आप देखेंगे। आगे मैं बात करूँ तो आपका केमिकल काइनेटिक्स आ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों के बारे में पूछा जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। कंसंट्रेशन क्या होगा, टेम्परेचर क्या है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें जितनी भी है। रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आपसे पूछा जाएगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यानी आप जो इंटीग्रेशन के थ्रू रिएक्शन को सोल्व करते हैं, डेरिवेशन जो आपसे पूछा है वो पूछा जाएगा। ओनली फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, खाली इसमें आपसे सिर्फ जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछा जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इसमें हाफ वाला नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पूछा जाएगा। देखिएगा, हाफ ऑर्डर रिएक्शन जो है वो वाला आपका इसमें नहीं आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इसमें आपको कोई एलिमेंट्री आइडियाज़ पूछा जाएगा, इसमें कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आपसे नहीं आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है ये आपसे पूछी जाएगी। डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो जनरल इंट्रोडक्शन होना चाहिए डी ब्लॉक का, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ेंगे, ट्रांजिशनल मेटल्स जो होती हैं उनके बारे में। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स कौन कौन सी होंगी, उनके मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या शो करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी क्या होगी, आयनिक रेडियाई क्या होगी, कलर कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ उनकी बतानी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप उनकी बताएंगे, इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स क्या होंगे, एलॉय फॉर्मेशन क्या होगा। ठीक है, K2Cr2O7 एंड KMnO4 के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी वो आपको बतानी है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड इसके अंदर आ जाती हैं।
ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद इसमें लिगेंड्स जो आएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं, इनके कलर क्या होंगे जो भी आप लेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, इनका शेप कैसा होगा, IUPAC नेम जो आएगा इनसे। ठीक है, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होंगे, बॉन्डिंग, वार्नर थ्योरी का VBT एंड CFT क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म जो होंगे उनके बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या यूजेज हैं इनके, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन की अगर मैं बात करूं तो हेलो एल्केन्स में ये नॉर्मल टॉपिक्स आपको दिए हैं, बस इसको आपने ये पढ़ना है। हेलो एरिन में आपको सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। यूजेस में आपका कहेगा DDT क्यों यूज होती है, हेडोफॉर्म क्या हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन क्या हुआ, टेट्राक्लोरोमीथेन क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन क्या होगा, इनके क्या इफेक्ट है और इनके क्या यूज़ है एनवायरमेंटल के लिए, ये आपको बताना है। एल्कोहल एंड फिनॉल की अगर हम बात करेंगे तो एल्कोहल में नोमेनक्लेचर आएगा जिसमें आपके IUPAC नेम आ जाएंगे, इस तरीके से बनाने के लिए आ जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़नी पड़ेगी। प्राइमरी एल्कोहल की पढ़नी है सिर्फ आपको, इसमें इससे ज़्यादा आपने नहीं पढ़ना। आइडेंटिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, आइडेंटिफाई करके आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में डिहाइड्रेशन आप देखेंगे, इस मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होता है। फिर फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे, सेम वही प्रॉपर्टी इसमें भी रहने वाली है। नोमेनोक्लेचर आपने देखना है, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आप देखेंगे, इसका एसिडिक नेचर आप देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, फिनॉल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये आप देखेंगे। ऐसे ईथर के लिए भी सेम यही रहने वाला है। एल्डिहाइड और कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूँ, एल्डिहाइड कीटोन में सेम वही नोमेनोक्लेचर देखना है। नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आपको देखना है। मेथड प्रिपरेशन फिजिकल सेम वही आपका यहाँ पे भी दोनों के लिए यूज़ किया है। एमाइंस के लिए भी सेम वही चीज़ें यहाँ यूज़ होंगे। डाइजोनियम सॉल्ट के लिए भी सेम वही चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। बायोमोलिक्यूल्स में अगर बात करूँ, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं इनके बारे में आप बताएंगे, इनका क्लासिफिकेशन करना है एल्डोस एंड कीटोस के उसमें। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स में जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गया, यही आपका आएगा। DL कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप बात करेंगे ओलेगो सैकेराइड्स जो आपके होते हैं, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये आपके अंदर। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर स्टार्च आ जाएगा, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आपके ये सब होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। प्रोटीन, एलिमेंट्री आइडियाज़, अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड एंड पॉली पेप्टाइड, प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली हैं, सब चीज़ें आपकी उसमें आएंगी। और विटामिन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन विटामिन क्या हैं उनके बारे में आपको बताना है। कौन कौन से विटामिन होते हैं, उनके फंक्शन क्या क्या, कहाँ कहाँ वो काम करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के DNA और RNA में प्रेजेंट है, इस बारे में आपको बताना है। इस तरीके से यहाँ पे आप प्रैक्टिकल वर्क आपको दे रखा है। प्रैक्टिकल तो आपके स्कूल वालों पर डिपेंड करता है, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नोट्स आप पढ़ लेंगे, ये लिखा है कि द कंटेंट 2000 पार्ट होगा सिलेबस, ये आपके सिलेबस का पार्ट है बट नॉट पार्ट ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके क्या हो, NCERT टेक्स्ट बुक का पार्ट हो जो 2024-25 में आपकी आ रही है। तो इसलिए जो ये क्लासरूम में टीचर आपको पढ़ाएगा, ठीक है, बट नॉट टू बी टेस्टेड इन एग्जामिनेशन बाय स्कूल एंड एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा कि ये सिर्फ जो आपको सिलेबस बताया जाएगा ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बताया जा रहा है कि बच्चे जो है प्रिपरेशन इसके थ्रू करेंगे। ये नहीं है कि कल के दिन आप बोर्ड पे ब्लेम कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा है कि आपने तो ये बताया था। ठीक है, क्योंकि बुक्स में जो आपका दिया है टॉपिक बुक से भी पूछे जाएंगे। ये इन्होंने एक आपको सैंपल दे रखा है कि आपको ये टॉपिक प्रिपरेशन करने हैं, इन्हीं में से पेपर आपका बनना है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।